जय शिव शंभो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचामृत की। पंचामृत जो 5 अमृत तत्वों से मिलकर बना है, उन सभी तत्वों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तजनों के मन में यह ख्याल रहता है कि वो 5 अमृत तत्व है कौन कौन से। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पंचामृत, यानी कि 5 अमृत तत्व, वो जिसका हम भगवान को भोग लगाते हैं। जी हाँ, वही पंचामृत जिससे हम अभिषेक करते हैं, चाहे वो रुद्र अभिषेक की बात हो या आप नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के श्री चरणों में उसको अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं 5 तत्वों के बारे में। तो वो 5 तत्व जो एक साथ मिलकर पंचामृत बनाते हैं, उनमें सर्वप्रथम आता है दूध, दही, घी यानी घृत और शहद। उसके बाद जो इस सृष्टि पे सबसे पावन और पवित्र है, गंगाजल। वो गंगाजल जो भगवान शिव मेरे आराध्य की जटाओं से निकली है, जिसे हम भागीरथी भी कहते हैं। वो गंगा जो जहां से जाती है वहां सब पवित्र कर देती है। तो ये 5 तत्व मिलके पंचामृत बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है, दूध कौन सा हो। कोशिश कीजिएगा कि जो भारतीय नस्ल की गाय है, मेरा कहने का मतलब जो A2 क्वालिटी का जो दूध है, अगर आप वो लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। ये आपको अनेकों स्वास्थ्य लाभ देगा। तो पंचामृत जो है वो बहुत ही उत्तम औषधि भी है, आपको लाखों बीमारियों से दूर रखेगा पंचामृत। जब आप पंचामृत का प्रयोग करते हैं, सुबह जब उसे प्रसाद स्वरूप लेते हैं, तो यकीन मानिए मैं खुद अपने निजी अनुभव से ये कह रहा हूं कि उसका जो आपको फल लाभ मिलेगा ना, वो सर्वोत्तम होगा। पंचामृत में आप उस दूध को मिलाते हैं और उसी दूध की अगर दही बनाते हैं और उसी दूध से अगर घी बनता है तो अत्यंत उत्तम होगा। तो A2 क्वालिटी के दूध से बनी हुई दही भी उत्तम है, जो आपको अनेकों स्वास्थ्य लाभ देगी। वैसे दही के जो फायदे हैं उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूंगा कि दही में आप जब भी खाएं तो उसमें मीठा मिला के खाएं, नमक ना मिलाएं, क्योंकि नमक मिलाने से दही की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो दही तो है ही। अब इसके बाद बात करते हैं घी की, घृत की। घी के लाभ तो आपको मालूम ही है, जो स्वास्थ्य लाभ आपको घी खाने से मिलते हैं। उसके अलावा जो बड़ी चीज है वो मैं आपको बता दूं कि जो देसी घी होगा वो आपको अनेकों बीमारियों से दूर रखता है। अगर आप साइनसिस या नज़ले की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन अपने जो सुबह योगासन हैं उनको करने के बाद हल्का सा गुनगुना या हल्का सा गर्म करके घी की अगर 2 बूंदे अपने नाक में डाल लेंगे, ठीक है, तो आपको 15 से 20 दिन में उसका जो लाभ है वो आपको देखने को मिलेगा। घी का मैंने अभी आपको प्रयोग और उसके जो लाभ हैं वो बताए, दूध का मैंने आपको बताया, दही का आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है शहद की। तो अगर आप सुबह के दौरान हल्का 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद का अगर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी रहेगी। और जब पाचन क्रिया अगर अच्छी रहेगी तो फिर साफ सी जाहिर सी बात है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अब उसके बाद जो गंगाजल है, आप सब जानते हैं गंगाजल से पवित्र इस सृष्टि पे कोई भी चीज नहीं है। तो वो आपकी आस्था से भी जुड़ी हुई है और साथ के साथ आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। गंगाजल से मतलब है कि एक अच्छा जल पान करना। तो जब आप इन सब चीजों को मिला के पंचामृत बनाते हैं, उसके बाद जब आप भगवान का उसको भोग लगाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद जब उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो उससे अच्छी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अब बात गुणवत्ता और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो जो पंचामृत बना है उसमें आप मेरे कहने से 2 चीजें और जोड़ लें। एक तो है जी वो तुलसी का पत्ता और दूसरा है बेलपत्र। तो जब आप भगवान विष्णु या अन्य किसी देव को पंचामृत समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का जो पत्ता है वो जरूर डालें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप भगवान शिव, मेरे आराध्य देव भगवान शिव को जब आप पंचामृत समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ना डालकर बेलपत्र दें।
तो मैंने आपको बताया कि पंचामृत में कौन कौन से 5 तत्व होते हैं। मैं दोबारा एक बार उन चीजों को दोहरा देता हूँ। पहला था दूध, दूसरा दही, तीसरा धृत घी, और चौथा शहद, और पांचवा गंगाजल, और इनके साथ तुलसी या बेलपत्र। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो मन में उलझने थी पंचामृत को लेके वो दूर हो गई होंगी, और आप सब पे हमेशा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।